Okay, अस्सलाम वालेकुम everyone. Before we start today's session, आज का सेशन स्टार्ट करें. प्लीज अपलोड क्लास रिकॉर्डिंग फॉर दिस वीक. अभी वीक भी एंड नहीं हुआ अभी तो. खैर, सो आज मैं आप लोग के बैच से बड़ा खुश हूँ बिकॉज रात को कल मैं टोटलिंग कर रहा था, फाइनलाइजेशन कर रहा था, तो दिस बैच हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ टॉपर्स. अराउंड 6 बच्चों के मार्क्स आर 29 आउट ऑफ 29. सो दैट्स वंडरफुल. अच्छी बात है बहुत. और मतलब लाइक बाकी मेरे बैचेस के अंदर किसी भी बैच के अंदर 29 आउट ऑफ 29 मार्क्स नहीं आएंगे. सो मैं काफी क्लिफ्टन वाले बच्चों को मोटिवेट कर कर आया हूँ कि सीखे कुछ आप लोगों से. सो इस चीज को मेंटेन रखना है, इस चीज को आगे कैरी ऑन करना है. जो बच्चे अब दैट्स व्हाट नॉट हर बच्चा दे आर नॉट इक्वल. तो जिन बच्चों के कम मार्क्स थे तो वो अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करें और बेहतर इंप्रूव करने की कोशिश करेगा इन द अपकमिंग टेस्ट. ठीक है, जब बाकी आप लोग के टेस्ट होंगे तो उसके अंदर अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करेगा. बच्चों, टुडे इज थर्सडे. आप लोगों को पता है टुडे इज द डे फॉर द पेपर 2. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज हमारा पेपर 2. और अगेन देखिए, बिफोर वी स्टार्ट दिस सेशन, पेपर 2 में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वायरीज हो, फील फ्री टू आस्क. क्लियर कर लेगा, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखेगा. देखिए, पेपर 2 इज लाइक इट्स अ लॉन्ग जर्नी. अभी तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसे यहाँ पे, लेकिन ये जो चीजें अगर आप लोग का अगर अभी भी कोई छोटा मोटा डाउट है तो वो डाउट आगे जाके भी फिर वो बड़ा डाउट के अंदर, एक बड़े डाउट के अंदर क्रिएट हो सकता है. वो रीजन क्योंकि ये सब चीजें आपस में लिंकअप होंगी आगे जाके. लाइक इफ स्टेटमेंट भी, केस ऑफ भी, फॉर लूप भी, ये सब जाके आगे जाके एड अप हो जाएंगे आप लोग के पास. तो योर थॉट्स, योर कॉन्सेप्ट शुड बी रॉक सॉलिड इन पेपर 2. कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज हो, मैं बिल्कुल भी माइंड नहीं करूंगा. मैं पूरा टॉपिक एंड कर दूं, आप शुरू की चीज भी पूछ लेंगे पेपर 2 के अंदर, स्टार्टिंग के अंदर. बाद में गुस्सा होता हूँ मैं थोड़ा, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट अब आप लोग को बिल्डअप करने. ठीक है, दैट्स द मेन एम कि हम लोग अभी रिलैक्स हैं, कोई टेस्ट नहीं है आप लोग का, बिल्कुल स्मूथली आप लोग चल रहे. तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू क्रिएट योर कॉन्सेप्ट फॉर पेपर 2. और बहुत सारे बच्चों के बने हुए भी हैं अच्छे. जिन बच्चे अच्छे बने हुए उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा टू बी मूविंग टुवर्ड्स द अच्छे उसके ऊपर मूव करने से पहले, क्वेश्चन के ऊपर मूव करने से पहले. फिर आपने मार्क्स अपलोड नहीं किए. मुझना बेटा, आई थिंक आपकी मैंने कॉपी चेक, आपने ऑनलाइन दिया था टेस्ट शायद, सो आपकी कॉपी चेक करके जो बच्चों ने ऑनलाइन दिया था वो मैंने रिटर्न कर दी उनको ऑनलाइन चेक करने के बाद. और जिन बच्चों ने ऑन कैंपस किया था मैंने जनरली उन सब बच्चों को दिखा दिया था उनके मार्क्स. आपके मार्क्स होंगे मेरे पास, मैं बता देता हूँ. ये रही शीट मेरी. सब बच्चों को तो नहीं पूछ रहे हैं, सबको पता ही है, आई थिंक सबने देख लिए थे. दिस इज सेक्शन P1 A1 एंड मुजना 24 आउट ऑफ 29. ठीक है, सो अच्छा माहम मेरे भी बता दें, मैं एक लिस्ट लग जाएगी तो बहुत बड़ी. चलिए बताइए लास्ट वन माहम के बता देते हैं हम जल्दी से. माहम 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 आई थिंक यू हैव गिवन द एग्जाम. आपने ऑनलाइन एग्जाम दिया था शायद, तो आपका पेपर ऑनलाइन चेक हो गया होगा. जी, ऑनलाइन आपका चेक हो गया होगा. सर आपके, आप कहाँ अपलोड करेंगे मार्क्स? आई वोंट बी अपलोडिंग आप लोग के ऑटोमेटिकली. मैं ये मार्क्स मैंने अपलोड कर चुका हूँ मैं. तो दीज मार्क्स विल बी अपडेटेड ऑन योर पोर्टल, जो आप लोग के पर्सनलाइज्ड पोर्टल्स हैं सीडर के, तो वहां पे अपलोड कर दिए जाएंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन, एंड इन दिस क्वेश्चन वी नीड टू मेक a simple calculator. We need to make a simple calculator, and what we are going to do in that calculator, input two numbers and a choice.
If the value of choice is 1, then add. If the value of choice is 2, then subtract. If the value of choice is 3, then multiply. And if the value of choice is 4, then divide. और अगर इसके अलावा कोई वैल्यू है चॉइस की, then display error. फर्दर एक एग्जामिनर ने यहां पे नोट भी लिख दिया आप लोग के लिए, एंड द नोट इज यूज केस ऑफ स्टेटमेंट. नाउ यू नीड टू यूज बच्चों केस ऑफ स्टेटमेंट यूज करते हुए आप लोगों को एक सिंपल सा कैलकुलेटर यहां पे बनाना है. अगेन पहला क्वेश्चन है, जरा जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं. The main aim of this question over here is that you should know the structure of the case of statement. Case of statement का structure आप लोगों को बिल्कुल clearly define होना चाहिए. So what I did, I declare the first thing that we do, we declare the variables. So मैंने यहाँ पे बच्चों सबसे पहले variables अपने declare करवाए. Declare let's say num1 comma num2 choice, and let's say one more variable that will be result, and I keep the data type of the variables as integer. Now what I did, I asked the user to enter the numbers. Output enter numbers, and choice as well. Hafsa, what we call this message? Yes, इसका एक पर्टिकुलर मैंने नाम बताया था, if you remember. अच्छा, you were absent? P से आता है, P prompt. ठीक है, थैंक यू. सो नहीं, हम लोग इंटीजर्स कंसीडर कर रहे हैं ऑन नंबर्स को. एंड उमर बता रहे हैं कि सर मैं लेट आया हूं, आपने क्या पढ़ा है. सब हम रुक जाते हैं, हम वापस से पीछे चलते हैं, सब बताते हैं उमर को कि क्या पढ़ा है हम लोगों ने अभी तक. उमर टाइम पे आया करो. तो दिस मैसेज इज कॉल्ड अ प्रॉम्प्ट. ठीक है, तो यू शुड नो. अच्छा जी, फर्दर आगे बढ़ा मैं यहाँ पे अब, और मैंने यहाँ पे इनपुट करवा लिए सारी अपनी डिटेल्स. इनपुट num1 num2 and choice. Now मतलब बच्चों I need to apply condition on, किसके ऊपर कंडीशन अप्लाई करनी है? I need to apply condition on choice. मुझे choice के ऊपर कंडीशन अप्लाई करनी है. ठीक है, एंड आप सबको पता है I need to apply over here case of statement अप्लाई करनी है मुझे यहाँ पे. So how we apply case of statement over here? The simple statement is case of choice. If the value of the choice is, इस choice की अगर value आपके पास क्या हो, if the value of the choice is 1 colon, then what we need to do, then result will be equal to num1 plus num2. और यहीं पे आउटपुट भी करवा देते हैं, या आखिर में आउटपुट करवाएं, यही करवा देते हैं आउटपुट. Result. Similarly, if the value of choice is बच्चों 2, then what we need to do,
रिजल्ट, और आखिर में करवाने से एक और कंडीशन लगानी पड़ जाएगी बेटा, तभी मैं आखिर में नहीं करवा रहा, मुझे इनिशियलाइजेशन करवानी पड़ जाएगी। अभी मैं इनिशियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट देना नहीं चाह रहा बच्चों को। num1 माइनस num2 एंड आउटपुट, बिल्कुल रिजल्ट, if the value of choice is 3, then what we need to do, हाँ बच्चों गुड, मैं थोड़ा सा अपने प्रॉम्प्ट मैसेज को भाई चेंज करने जा रहा हूं। अरीशा हैज अ वैलिड पॉइंट, अलीशा हैज अ वैलिड पॉइंट कि सर इट्स नॉट लुकिंग गुड, इनपुट नंबर्स करवा लें आप अलग से। एंड शी इज सेइंग कि सर चॉइस के अंदर बता तो दें कम से कम कि व्हाट वी आर गोइंग टू इनपुट ओवर हियर। तो शी इज राइट, मैंने लास्ट क्वेश्चन में यही करवाया था वैसे बैच में, आपको पता नहीं क्यों करवा दिया ये डायरेक्टली। तो बच्चों हमें यहाँ पे एक मैसेज भी प्रॉम्प्ट में बताना तो पड़ेगा ना, आउटपुट अलग से ले लेते, एंटर 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड 4 फॉर डिवीजन। और फिर हम लोग क्या करेंगे, इनपुट चॉइस। तो वी नीड टू क्लैरिफाई ओवर हियर कि हम लोग क्यों इनपुट ले रहे हैं यहाँ पे ओवर हियर। ठीक है, थैंक यू अरीशा फॉर आइडेंटिफाइंग दिस स्टफ। अच्छा जी, नाउ मैंने बच्चों यहाँ पे रिजल्ट की वैल्यू अपडेट करी। अब अगर चॉइस 3 है देन आई नीड टू मल्टीप्लाई द रिजल्ट, द नंबर्स। सो व्हाट इट विल बी, num1 फहद, योर नेम हाशिर, हाशिर, हाशिर मल्टीप्लाई का सिंबल, ठीक है, num1 multiply by num2, and if the choice is 4, yes, yes, we are receiving automatically. And the last one will be now if the choice is 4, I mean main aim is over here is to study the structure of case of, structuring आपको पता होनी चाहिए, अभी मेन एम हमारा ये। and if the choice is 4 then num1 divided by num2 output result, or if the choice is not 1, if the choice is not 2, if the choice is not 3, if the choice is not 4, then what we need to display, we need to display error. So the statement is बच्चों otherwise, so otherwise colon, what we need to display, output error। और यहीं पे आपका केस क्या हो जाएगा, it will be and case over here, and we are done with our first code of case of statement. We are done with our first code of case of statement. Anyone, any question? Mariam, बेटा क्लियर है? अरसलान, मिनहाज तुम्हें तो क्लियर होगा। Exactly, we need to initialize result with 0, or because it's an integer value, so we need to initialize it with 0. लेकिन तभी मैंने अभी initialization का स्टेप नहीं डिस्कस कर रहा यहाँ पे, तो मैंने स्किप कर दिया वो पार्ट, और मैंने 4 दफा अलग अलग आउटपुट करवा दिया। We can also do that, हम ये भी कर सकते थे कि मैं रिजल्ट के अंदर सेव ही नहीं करता, मैं डायरेक्ट आउटपुट करवा देता। So we can also do that, लेकिन अभी आराम से थोड़ा सा, लेकिन वो थोड़ा सा अनएथिकल बात हो जाती है हमारे पास when we are dealing with the coding stuff. Now moving forward बच्चों,
नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अब, एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर स्टफ, एंड एक और क्वेश्चन देखते हैं, एंड दिस क्वेश्चन इज प्रिंट series of numbers from 1 till 250 and 20 till 888। दो सीक्वेंस हम लोग को प्रिंट करवानी है बच्चों। पहली सीक्वेंस मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, सेकंड सीक्वेंस आप लोग मुझे करके दिखाएंगे। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट बच्चों, आपको क्या करना है, एक सीरीज ऑफ नंबर्स प्रिंट करवाने, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 till 250 आप लोग को क्या करवाने, नंबर्स प्रिंट करवाने ऑन स्क्रीन। क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो नाउ वी आर गोइंग टू यूज अ लूप। हम लोग अब एक लूप यूज करने जा रहे हैं, एंड वी कॉल दिस लूप एज फॉर लूप। लूप का मतलब हाशिर, लूप का मतलब रिपीटिशन ऑफ अ टास्क। एक इंस्ट्रक्शन को बार बार एग्जीक्यूट करने को हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल इट अ लूप। हाशिर तुम्हारे मार्क्स क्या क्या आए थे? कम है। एनीथिंग दैट इज बिलो 22 वो खराब मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे मेरे मेरे एंड के ऊपर, बिकॉज टेस्ट वाज टू इजी, आसान टेस्ट था। तो एनीथिंग दैट इज बिलो 22 मैं बच्चों को बोलूंगा कि आप लोगों को बच्चों बहुत मेहनत करनी है अगर आगे मेरे साथ चलना है तो। अच्छा, वेयर आई वाज, हाँ हाँ हाँ, यहाँ पर आ गए हम लोग। अब मैंने बच्चों यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करा, डिक्लेयर, and the name of that variable I keep as index, and the data type will be integer. What I did, मैंने यहाँ पे अपना for loop लगाया, for index is equal to 1 to 250. Inside the loop, I did output index, and over here मैंने mention कर दिया यहाँ पे next index. So बच्चों, this is the structure for loop. This is the keyword. ये आपका for जो है ये कीवर्ड है आपका एक, ये आपका कीवर्ड है। This index is actually used for the counter purpose. ये इंडेक्स यूज करते हैं आप लोग काउंटर के लिए। This is the lower bound. This is called the lower bound. And this is called the upper bound. And remember, both are inclusive. Both bounds are inclusive. Now, सबसे पहले क्या होता है आपके पास, the first value of this variable index will be 1. तो आपने यहां पे क्या किया, आउटपुट इंडेक्स, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 1 प्रिंट हो गया। नाउ जब आप लोग नेक्स्ट इंडेक्स के पास आते हैं बच्चों, यहां पर जब आते हैं नेक्स्ट इंडेक्स, तो यहां पे ये चीज चेक करता है, आउटर बाउंड से इसको कंपेयर करता है कि इफ द वैल्यू ऑफ इंडेक्स इज 250 और ग्रेटर देन 250,
देन आपका लूप क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। अगर लूप नहीं है, मतलब इसकी वैल्यू अभी 1 ही है हमारे पास, तो ये आपको वापस से लेके जाता है टूवर्ड्स द फॉर लूप। और इसके अंदर बच्चों क्या करता है, आपके काउंटर के अंदर बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंट कर देता है एंड मुझे कौन बताएगा, मुजना, वानिया, वानिया में बता रही है कि बाय डिफॉल्ट कितने का इंक्रीमेंट होता है वानिया, याद है, +1 का इंक्रीमेंट होता है। तो नाउ बच्चों जब ये ऊपर जाएगा, नाउ द वैल्यू ऑफ इंडेक्स विल बिकम 2। तो अब आप लोग क्या करेंगे, 2 प्रिंट कर देंगे। देन द वैल्यू ऑफ एक्स इंडेक्स विल बिकम 3, देन 4 5 6 7 8 9, ये चलता रहेगा आपके पास। आप प्रिंट करते रहेंगे, कब तक चलता रहेगा, द वैल्यू विल बिकम 250। और 250 जब बन जाएगी ये, तो आप लोग यहाँ पे आगे कंपेयर करेंगे, 250 इज इक्वल टू 250, आपकी कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे ट्रू होगी, और आपका लूप क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओवर हियर यहीं पे एंड हो जाएगा। ठीक है, सो 1 से लेके 250 तक आप लोग के नंबर्स एज इट इज क्या होंगे, प्रिंट हो जाएंगे ओवर हियर। हाशिर कोई क्वेश्चन, मरियम क्लियर है यहां तक, कोई डाउट पूछ ले, फील फ्री टू आस्क। नो, टेक्निकली वी कैन यूज, बहुत आगे की बात है अभी। हाँ, yes, we can use arrays, we can use 2D arrays as well, we can use text files as well. अभी आप लोग text files भी पढ़ेंगे, तो you can store data in the text files as well. So okay, now moving forward, बच्चों मैंने रिक्वेस्ट करी थी कि सेकंड पार्ट आप लोग मुझे करके दिखाएंगे, गो अहेड, जरा जल्दी से मुझे करके दिखाएं। 20 से लेके 888 तक यू नीड टू जनरेट द सीक्वेंस। डन। हाशिद मैं पीछे जा रहा हूं, इतना टाइम मुझे क्यों मिला, पहले हो जाना चाहिए था कंप्लीट। ठीक है, हमारे पास हसन ने भी कंप्लीट कर लिया बच्चों। मैंने 288 नहीं 888 बोला था, चलो खैर है। सो बच्चों ये हमारे पास हसन ने कंप्लीट कर लिया है, आई एम शोइंग यू। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हसन तुम्हारी इमेज क्यों नहीं कैप्चर हो रही भाई? नहीं अभी लास्ट क्लास में तो हो गया था, बड़ा अच्छा, चलो खैर है। ओ आई रिमेम्बर, सही समझ गया मैं। ओके मूविंग फॉरवर्ड बच्चों, आगे बढ़ते थोड़ा सा, और यहाँ पे लेट्स सी अनदर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं। एंड द क्वेश्चन इज, अब देखो बच्चों जब आप लोग पेपर 2 सॉल्व कर रहे हो ना, सो ऑलवेज अपना माइंड आप लोगों को बड़ा शार्प रखना होगा पेपर 2 के अंदर। हमेशा छोटा क्वेश्चन क्यों ना हो, बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, ऑलवेज फाइंड अ सिंपल सोल्यूशन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। हमेशा क्या करना है आप लोगों ने, एक सिंपल सोल्यूशन निकालना है आप लोगों को टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। वानिया बेटा आप मुझे जरा बताएगा कि बाय डिफॉल्ट कितने का इंक्रीमेंट होता है, आपने बताया था मुझे +1 का। ठीक है, ये बात सबको क्लियर है। अब आप लोग को एक क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे कंप्लीट करना है। द क्वेश्चन इज,
प्रिंट शाहजोब बट अभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन दूंगा ना, तुम अभी क्लास में होते तो मैं बताता अच्छी तरह। प्रिंट अ सीरीज ऑफ नंबर्स फ्रॉम sorry, series of even numbers from 20 to 80 inclusive. इवन नंबर्स आप लोगों को बच्चों प्रिंट करवाने नाउ, एंड रिमेंबर कोई बिल्ट इन फंक्शन आप लोग यूज नहीं करेंगे। आप लोग को जो अभी पढ़ाया गया है सिर्फ वही चीज आप यूज कर सकते हैं। यू नीड टू कंप्लीट दिस टास्क यूजिंग फॉर लूप ओनली। सिर्फ फॉर लूप यूज करते हुए आप लोगों को ये टास्क कंप्लीट करना है। यू कैन नॉट यूज एनी बिल्ट इन फंक्शन। अब सब फॉरन मॉड और डिव की तरफ जा रही होंगी, आप लोग डिवाइड बाय 2 की तरफ जा रहे होंगे। नो, यू कैन नॉट यूज दोस फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन यूज किए बगैर you need to print a series of numbers, even numbers from 20 to 80. कहां गए शाहजोब भाई, कहां गए? आंसर चाहिए मुझे, तुम्हें नींद आ रही थी, अब जल्दी से आंसर बताओ मुझे। लेट्स सी कितनी देर में शाहजोब अब आंसर निकालते हैं। कोई बिल्ट इन फंक्शन यूज नहीं करेगा। मैं आप लोगों को, चले मैं आप लोगों को हिंट भी देता हूं। हिंट इज by default the increment in a for loop is +1. ये हिंट है आप लोग के लिए। बाय डिफॉल्ट +1 का इंक्रीमेंट होता है आपके पास। यस ऑन, योर आंसर्स आर राइट, थैंक यू। नहीं, इफ स्टेटमेंट भी यूज नहीं करनी उमर। उमर आप इफ स्टेटमेंट भी यूज नहीं कर सकते, और रिस्ट्रिक्शंस लगा दी मैंने। नहीं जब बात, योर लॉजिक इज ठीक, लेकिन योर लॉजिक, आपकी लॉजिक ठीक है, लेकिन मैंने मना कर दिया। नहीं, मॉड यूज नहीं करना शाहजोब, अब लगाओ अपना दिमाग। हाउ यू कैन डू, यू नीड टू प्रिंट इवन नंबर्स यूजिंग फॉर लूप 20 से लेके 80 तक। नो, मनी हिस्ट में जो प्रोफेसर है ना, वैसे दिमाग चलाओ आप लोग अपना। डन। तो लेट मी सी। परफेक्ट। तो बच्चों यहाँ पे वानिया ने कंप्लीट कर लिया, एंड शी डिड इट कंप्लीटली राइट, बिल्कुल ठीक करा। सो देखो बच्चों, यही चीज आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम एवरीवन। वानिया ने बड़ा सिंपल से रखा चीजों को। शी डिक्लेयर अ वेरिएबल, द नेम ऑफ द वेरिएबल वाज इंडेक्स, और व्हाटएवर यू लाइक, आप कुछ भी रख सकते हैं वैसे तो, एंड द डेटा विल बी इंटीजर। वानिया ने एक लूप चलाया फॉर इंडेक्स is equal to from 20 to 80. Hassan, the first value of index 20. तो वानिया ने बोला सर आउटपुट कर दें यहाँ पे इंडेक्स। आउटपुट कर दें, क्या आउटपुट कर दें? इंडेक्स आउटपुट कर दें। क्या आउटपुट होगा? 20 आउटपुट हो जाएगा। नाउ व्हाट वानिया डिड, इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स +1। बच्चों इंडेक्स की वैल्यू क्या हो गई? 21 हो गई। अब यहां पे आपके पास आ गया नेक्स्ट इंडेक्स, और आप लोग को पता है जब भी ये नेक्स्ट इंडेक्स की स्टेटमेंट आएगी तो बाय डिफॉल्ट +1 आपके पास हो जाएगा। नाउ द वैल्यू ऑफ इंडेक्स ये ऊपर जाएगा, एंड द वैल्यू ऑफ इंडेक्स विल बिकम 22। अब आप 22 प्रिंट कर देंगे, यहाँ पे 22 विल बी प्रिंटेड।
देन आप नीचे आएंगे, फिर आप इसकी वैल्यू कर देंगे 23, फिर ऊपर जाएगा नेक्स्ट, आपके पास स्टेटमेंट आएगी बच्चों यहाँ पे। तो व्हेनेवर दिस नेक्स्ट स्टेटमेंट्स कम, तो बाय डिफॉल्ट आपके पास +1 का इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। तो अब ये आपका ये प्रिंट होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा 20, 22, 24, एंड तक इसको चला लेते ना, ड्राई रन कर लेते हैं पूरा। नहीं, प्रोग्रामिंग में लिख सकते हैं हसन, प्रोग्रामिंग में भी बच्चों को मना करता हूँ, क्योंकि वो वाली केसिंग जो है वो उसको कुछ कहते हैं स्पेसिफिक, याद नाम मेरे एग्जाम से निकल गया, लेकिन वो यूज नहीं करना आपने, ठीक है। सो ये करते करते लेट्स हमने 78 प्रिंट करा, नाउ द वैल्यू विल बिकम 79, ये चेक करेगा 79 इज इक्वल टू 80, कंडीशन विल बी फॉल्स, ये वापस ऊपर भेजेगा 80 कर देगा, आप 80 प्रिंट कर देंगे, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 81, और आप यहाँ पे कंपेयर करेगा 81, और आपका लूप क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो फ्रॉम 20 till 80 you are going to print all the even numbers। लॉजिक कितना आसान काम था, ठीक है। सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा अपना ब्रेन यूज करना था ओवर हियर। ओके, वी हैव फ्यू क्वेश्चंस। सर लूप आएगा लेकिन फॉर लूप, अच्छा उमर हमें आंसर बता रहे हैं यहाँ पे, थैंक यू उमर फॉर आंसरिंग दिस स्टफ। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा और। अब कुछ एक क्वेश्चन जरा ओ लेवल का आप लोगों को करवाता हूँ, ठीक है। ओ लेवल का रिवीजन भी आप लोगों का थोड़ा सा चल रहा है, तो एक ओ लेवल का क्वेश्चन करवा देते हैं। इसके अंदर कुछ इनिशियलाइजेशन का स्टफ, एक नया फिनोमेना आएगा जो आप लोग को रिकॉल करवाना है। सो लेट्स राइट डाउन द क्वेश्चन। हाशिर, फेवरेट सब्जेक्ट, फेवरेट नहीं, सबसे बुरा कौन सा सब्जेक्ट लगता है तुम्हें? ड्रॉप कर दिया है, ड्रॉप कर दिया ना, मतलब नहीं पढ़े, ठीक है। सो इनपुट केमिस्ट्री मार्क्स फॉर 90 स्टूडेंट्स। अब आप लोग को बच्चों 90 स्टूडेंट्स के लिए केमिस्ट्री के मार्क्स इनपुट करवाने, एंड व्हाट यू नीड टू डू, you need to display average, total, highest and फेल स्टूडेंट्स का काउंट, कि कितने बच्चे फेल हुए। और आपके पास यहां पे एक नोट आ गया बच्चों, द नोट इज लेस देन 50 इज फेल, लेस देन 50 इज फेल। सो नाउ बच्चों, व्हेनेवर जब भी आप लोग को अब यहां पे काउंटिंग करनी हो, लाइक आप लोग को कितने बच्चे फेल हुए फ्रॉम 90, नाउ यू नीड टू काउंट दोज नंबर्स, आप लोगों को गिनना पड़ेगा 1 2 कितने बच्चे फेल हुए। तो whenever you want to perform the counting stuff, we always initialize the variable with, anyone, we always initialize whenever we want to perform the counting, 0 से हम लोग हमेशा इनिशियलाइज करवाते हैं। whenever we want to perform the totaling, तो टोटलिंग के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, we initialize the variables with 0, ठीक है। एंड whenever we want to calculate the highest, so we always initialize the variable with either 0 या फिर a lowest value, ठीक है। एंड whenever we want to calculate बच्चों एक highest value आपको कैलकुलेट करनी हो, तो we initialize the variables with a larger value, lowest के लिए largest, highest के लिए lowest। So let's write down, ये आप लोगों को पता होना चाहिए इनिशियलाइजेशन का रूल। Initialization of variables। तो जब आप लोग टोटलिंग कर रहे हो, जब आप लोग काउंटिंग कर रहे हो, जब आप लोग को हाईएस्ट निकालना हो, या you need to calculate the lowest। So when you are performing the totaling, so 0
when you are performing the counting, 0 when you are performing the higher, 0 और -100 एक मतलब लोएस्ट वैल्यू से आप लोग इनिशियलाइज करवाते हैं, एंड व्हेन यू वांट टू कैलकुलेट द लोएस्ट, तो एक बड़ी वैल्यू से आपको इनिशियलाइज करवाया जाता है आपके वेरिएबल को। तो ये छोटे से आपके रूल्स हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए इनिशियलाइजेशन के। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। बच्चों स्टार्ट अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जरा जल्दी से यहाँ पे। एंड लेट मी डिक्लेयर फ्यू वेरिएबल्स ओवर हियर। डिक्लेयर टोटल मार्क्स fail count and highest, and I keep the data type as integer. Now what I did further, मैंने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया यहाँ पे, डिक्लेयर average and I keep the data type as real. मिनहाज रियल क्या नंबर्स होते हैं ये? पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्रैक्शनल नंबर्स, और इंटीजर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स। सो बच्चों मैंने यहाँ पे अपना इनिशियलाइजेशन कर दिया जल्दी से, बिकॉज आई नीड टू परफॉर्म द टोटलिंग। सो टोटल विल बी इक्वल टू 0। बच्चों अभी हाईएस्ट निकाल दें यहाँ से, चलें अभी फिलहाल, चलो अब लिख दिया तो कैलकुलेट कर लीजिए। एंड फेल काउंट, काउंटिंग करनी है तो दैट विल बी ऑल्सो इक्वल टू 0। एंड मुझे हाईएस्ट भी निकालना है तो हाईएस्ट को भी मैंने बच्चों इनिशियलाइज करवा दिया विद 0। हाँ यस दे कैन बी, लेकिन मैं अभी नहीं चाह रहा। मैंने डेलिबरेटली क्या कर दिया, मैंने जानबूझ के इसको क्या करवा दिया, मैंने इनको इंटीजर रखा हुआ है। अभी बहुत कुछ करेंगे हम लोग, बहुत सारी चीजें करनी है, लेकिन अभी तो एक जर्नल हम लोग ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। आप लोग को देखो अलाइनमेंट का पता होना चाहिए, लूपिंग का पता होना चाहिए, कब कब कौन सा लूप यूज करना है, कब काउंटिंग करनी है, कब क्या करना है। तो ये सारी बातें आप लोग को अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं। नाउ मूविंग अहेड, मैंने अब यहाँ पे बच्चों अपना आराम से एक फॉर लूप लगाया। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर? 90। तो आई पुट अ लूप फॉर का मैं यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करना भूल गया। लेट्स से x is equal to 1 to 90. Now what I did, I input, the first thing I did, input prompt करवा दें, एक prompt अच्छा लगेगा, ठीक है, prompt भी कर देते हैं। आउटपुट एंटर हाशिर फेवरेट सब्जेक्ट मार्क्स कैम मार्क्स। अच्छा मैंने डेलिबरेटली ये लिखा है यहाँ पे प्रॉम्प्ट बच्चों, इट कैन बी एनीथिंग, आप लोग अपने हिसाब से अपनी मर्जी से लिख सकते हैं प्रॉम्प्ट मैसेज, ठीक है। तो जो भी आप लोग को सूटेबल लगे, जो आप लोग को अच्छा लगे, आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन सेंसिबल हो। ये थोड़ा सा सेंसिबल नहीं है वैसे, खैर। सो इनपुट मार्क्स। नाउ मार्क्स आगे मेरे पास, द फर्स्ट थिंग आई डिड बच्चों, मैंने सबसे पहले टोटलिंग कर ली इन मार्क्स की। टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस मार्क्स। So I performed the totaling over here. Now I calculated कि कितने बच्चे फेल हुए। ये मार्क्स, ये जिस बच्चे के मार्क्स हैं, कहीं ये बच्चा फेल तो नहीं है। तो हाउ आई कैन डू दैट? इफ मार्क्स आर लेस देन 50, देन मतलब ये बच्चा फेल है, तो आई नीड टू काउंट। तो फेल काउंट is equal to fail count plus 1, and if
नाउ आई नीड टू कैलकुलेट बच्चों द हाईएस्ट। तो हाईएस्ट का फॉर्मूला आप लोग को आई होप याद होगा। द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द हाईएस्ट इज इफ marks are greater than high, then high is equal to marks। और बच्चों मैंने यहीं पे एंड इफ करा और यहीं पे मैंने अपना लूप भी क्या करा, एंड कर दिया, दैट इज नेक्स्ट एक्स। अब ये मेरा लूप बच्चों चलता रहेगा चलता रहेगा। मैं यहाँ पे टोटलिंग करता रहूंगा, जो बच्चे फेल हैं वो उनकी मैं वैल्यू काउंट करता रहूंगा, और अगर मेरे मार्क्स बड़े ज्यादा हैं विद द हाईएस्ट वैल्यू, देन आई विल बी अपडेटिंग द वैल्यू ऑफ द हाईएस्ट एज वेल। यस, आई फॉरगॉट टू डिक्लेयर एक्स, वी नीड टू डिक्लेयर एक्स ओवर हियर। हमें एक्स भी डिक्लेयर करना होगा ऑन, मैं भूल गया था ऊपर एक्स डिक्लेयर करना। सो द मेन पर्पस बच्चों, आप लोग अलाइनमेंट चेक कर रहे हैं इस कोड की कि फॉर लूप के अंदर काम हो रहा है, तो मैंने बिल्कुल उसके अंदर काम करवाया। ठीक है, इफ के अंदर होता इफ देन एल्स एंड इफ, तो ये स्ट्रक्चर, ये इंडेंटेशन मैटर करता है आपका बड़ा, तो यू नीड टू फॉलो दिस इंडेंटेशन स्टफ। अब बच्चों आखिरी मेरे पास यहाँ पे एवरेज निकाल के सब चीजें डिस्प्ले करवा देगा। एवरेज का फॉर्मूला ये अच्छे बाल वाला, योर नेम, और हम एवरेज का फॉर्मूला टोटल डिवाइड बाय, थैंक यू, 90। ठीक है, सो अब यहाँ पे आप लोग बच्चों आउटपुट करवा देगा सारी चीजें, आउटपुट हाईएस्ट एंड वॉट एवर, जो जो वैल्यूज की आप लोग क्या करवा देगा, उनको आउटपुट करवा देगा। सो दिस कंप्लीट्स आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। इट वॉज अ गुड क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन था हमारे पास। हमने यहाँ पे मल्टीपल चीजें देखी एंड इट वॉज अ सॉर्ट ऑफ ओ लेवल रिविजन। ये ओ लेवल के अंदर आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो इट वॉज अ सॉर्ट ऑफ ओ लेवल रिविजन। नाउ अब आखिरी क्वेश्चन बच्चों एक आप लोग को परफॉर्म करना है एंड देन यू कैन गो। और अगर आप लोग ये क्वेश्चन नहीं कर सकते तो आप लोग यहीं पे क्लास में बैठे रहेंगे, तब तक बैठे रहेंगे। सो क्वेश्चन इज प्रिंट odd numbers from 20 till 80 inclusive। Go for it। You need to print the odd numbers from 20 से लेके 80 तक inclusive। हफ्सा बता रही है कि she has completed, so let's see। हाँ, बात तो वही है, बात तो वही है। चलें हफ्सा, मैं यूज कर लूं आपका स्टफ। थैंक यू। अब मिस्टेक्स पकड़ते हैं हफ्सा के साथ। सो क्या हो रहा है भाई, जूम आई थिंक
बड़ी मुश्किल से मैंने भाई कैप्चर करी इमेज, एट लास्ट हो ही गई। पता नहीं क्यों नहीं काम कर रहा। ओके लेट्स सी। यस आई एम शेयरिंग दैट। जी बच्चों, सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस कोड, तो इन्होंने रेंज तो सही डिफाइन करी, गुड। एरो अजीब सा बनाया, फॉर कैपिटल नहीं है, प्रिंट मैंने मना किया, मैंने बताया था आउटपुट यूज करना है, इंडेक्स को डिक्लेयर नहीं करा, यहाँ पे एक्स था, यहाँ पे इंडेक्स बन गया, और यहाँ पे नेक्स्ट एक्स हो गया। ठीक है, सो मैं बच्चों खुद कोड लिख देता हूं। मुझे आपने कोड लिखा है, वैसे मानिए आपने लिख दिया कोड, तो कुछ भी नहीं करना था आप लोगों ने बच्चों, यहाँ पे सेम कोड रहेगा पूरा। वैसे तो योर लॉजिक वाज फाइन, ठीक है, मैं समझ गया था आपकी लॉजिक ठीक है बिल्कुल, लेकिन बस थोड़ी सी गलतियां हो गई। एग्जामिनर लेकिन अवार्ड नहीं करेगा मार्क्स आपको इन गलतियों पे, ठीक है। सो खैर, सो द लॉजिक वाज सिंपल, यही लॉजिक रखते हैं आप लोग बच्चों। कॉन्सेप्ट अगर देखें हम लोग यहाँ पे, पहले इस बार इंडेक्स के अंदर आप इंक्रीमेंट करवा देते और देन आउटपुट कर देते। तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द लॉजिक दैट यू कैन यूज। लेकिन जो लॉजिक हफ्सा ने यूज करी, दैट लॉजिक वाज आल्सो फाइन, मतलब सही है। 21 से आप 79 तक चला रहे हैं, आपने पास प्रिंटिंग जो कर लिया आपके पास, और लॉजिक वाज फाइन, दैट वाज करेक्ट एज वेल। ठीक है बच्चों, तो आज इसको यहीं तक होल्ड करते हैं। इंशाल्लाह ताला अगले सेशन के लिए इसको आगे में फर्दर कैरी ऑन करेंगे। आई होप आप लोगों को चीजें रिवाइज हुई होंगी, रिकॉल हुई होंगी, बहुत सारा स्टफ जो आप लोगों ने अपने ओरिएंटेशन में पढ़ा है। अगले सेशन के अंदर वी आर गोइंग टू वर्क ऑन, अभी फॉर लूप के ऊपर ही काम करेंगे अगले सेशन के अंदर, बिकॉज़ वी आर हैविंग अनदर टेक्निक दैट इज कॉल्ड द नेस्टेड लूप्स। सो फॉर लूप के नेस्टेड लूप के ऊपर हम लोग वर्किंग करेंगे अगले सेशन के अंदर, ठीक है। तो आज इसको यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह अगले सेशन में इसको आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे। यस आई एम मार्किंग अटेंडेंस। पाइथन में उमर थोड़ी अर्से बाद, थोड़े टाइम बाद, ठीक है। चलें, थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।